नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है झांसी न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं झांसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। झांसी बस स्टैंड स्थित विशाल मेगा मार्ट के पीछे पंचचक्की वाली माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रही 10 दिवसीय धर्म प्रचार रामायण रामलीला मंडल प्रयागराज द्वारा रामलीला का मंचन में वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी ने भगवान के स्वरूप में विराजमान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की श्रद्धा भाव से आरती की और अपने उद्बोधन में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी मर्यादा में रहकर जो कार्य किया वह सनातन धर्म व हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकारी रावण को उसके ही घर में परास्त करके लंका पर विजय पाई थी, बुराई का अंत किया और सत्य की राह पर चलने का एक पैगाम दिया है। आज हमें भी अपने देश और अपने क्षेत्र में अमन चैन के साथ बिना ऊंच नीच भेदभाव के साथ रहने का संदेश देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जनपद के बंगरा के पास तेज रफ्तार कार सफारी और मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार राममिलन निवासी आस्था पारसोआ थाना गुरसराय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई और सफारी कार भी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी जिले में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज के चौपाल का आयोजन एक स्थानीय विवाह घर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र झा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा रहे, जहां अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने की है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को सम्मान नहीं दे रही है, इसलिए एकजुट होकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए जिससे पिछड़ों का अधिकार मिल सके। मंत्री जी, झांसी में आने का क्या बात? ये झांसी में आज चौपाल थी, विश्वकर्मा शर्मा चौपाल। एक गुरसरायगंज में थी, दूसरा यहाँ झांसी में था। और इस चौपाल में हम विश्वकर्मा समाज के ओझा समाज, झा समाज, मैथिल समाज, पांचाल समाज और धीमान समाज, हम सभी को एकजुट करने आए, सावधान करने आए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचें। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है और गुमराह कर रही है। सरकार में ये वोट लेकर सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन सरकार के आने के बाद न तो अधिकार देते हैं न तो सम्मान देते हैं। 15 लाख का क्या मैटर है आपको? 15 लाख तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार बन जाएगी तो 15 लाख हर नागरिक के खाते में जाएगा। बहुत दिनों तक लोग उनसे मांगते रहे कि 15 लाख कब आएंगे खाते में। अब तो वो भी भूल गए, मांगना भी बंद कर दिए क्योंकि नया झूठ आ गया। तो प्रधानमंत्री जी, योगी जी या बीजेपी के लोग लगातार केवल झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, ना तो विकास काम हो रहा है। हत्या के बारे में बताएं। पत्रकार की हत्या बहुत दुखद है और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। असली हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस भी बचा रहे, बिल्कुल उनके जितेंद्र विश्वकर्मा के घर पर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उनकी मदद भी होगी। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देंगे कि सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, समाजवादी पार्टी को वोट दें, सीटों को जिताएं और बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, तभी आपको। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में कलचूरी कलवार समाज द्वारा नवाबाद क्षेत्र स्थित प्राइवेट होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कलचूरी समाज जिला झांसी के पदाधिकारियों ने बताया कि राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के अवसर पर कार्तिक शुक्ल सप्तमी का आयोजन बृहस्पतिवार समय दोपहर 2:30 बजे महानगर के झांसी होटल चौराहे का नाम राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन चौराहा नामकरण विधिवत भूमि पूजन के साथ कलचूरी कलार समाज झांसी के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। उक्त आयोजन के पूर्व न्यू संगम गार्डन मैसेनिक लॉन्च के बगल में जेल के पीछे सभी स्वजाति बंधुवर एकत्र होकर कलचूरी कलवार समाज के 2 व्यक्ति कोविड-19 महामारी के बीच स्वर्गवासी हो गए, उनकी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। 11 नवंबर को हमारे इष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की जयंती है। इस जयंती पर हम लोगों को नगर निगम की तरफ से एक झांसी होटल चौराहे पर मूर्ति लगाने के लिए जगह अलॉट हुई है। उस पर
हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं 11 नवंबर को 2:30 बजे भगवान सहस्त्रवर। उसमें करीब 200 लोग शामिल हैं। पहले हम लोग 11 बजे 1 बजे हम लोग न्यू संगम गार्डन में एक मीटिंग रख रहे हैं। सब लोग वहाँ एकत्रित होंगे और जो लोग कोरोना काल में जो दिवंगत हुए हमारे समाज के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और वहाँ से हम लोग सब लोग फिर इसके बाद आएंगे और भूमि पूजन का और नामकरण का विधिवत कार्यक्रम। आज प्रेस वार्ता इस संबंध में बुलाई है कि हमारे सहस्त्र बाबू भगवान की मूर्ति के लिए नगर निगम में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, जिसका प्रस्ताव वीटू राय और उमाशंकर राय ने प्रस्तुत किया। सदन ने पूर्ण रूप से उसे पास किया, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि अपने सहस्त्र बाबू भगवान के लिए एक चौराहे पर उनकी मूर्ति स्थापित करना थी। तो जब ये ऐसा हो गया तो 11 तारीख को हमारे सहस्त्र बाबू भगवान की जयंती पड़ती है, तो 11 तारीख को हम लोग वहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं और उसके भूमि पूजन के बाद वहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई थी और 11 तारीख को ये वहाँ से होटल से न्यू संगम गार्डन में 1-1:30 बजे करीब हम लोग वहाँ एकत्रित होंगे और वहाँ पर रामधुन हमारी चलेगी। इसलिए जो कोरोना काल में हमारी समाज के लोग मृत्यु हो गई है, हाँ, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वहाँ से फिर आकर के यहाँ पर हम लोग मूर्ति का लिए भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद में हम लोग चाय नाश्ता वगैरह करके पूजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल के लिए झांसी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।